हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा की कहानी का। माँ दुर्गा की पावन कहानी है। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 के बारे में। कैसे माँ दुर्गा ने अ, त्रिशूल, चक्र, गदा, पद्म धारण करके महिषासुर का वध किया था। तो माँ की पूरी कहानी आप ज़रूर सुनिएगा। और ये विशेष नवरात्रे आ रहे हैं, शारदीय नवरात्र, तो इन सब की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ यदि आप इन नवरात्रों में माँ का अध्याय सुनेंगे, इनका पाठ सुनेंगे, इनका कवच सुनेंगे, तो कवच की तरह माँ आपकी रक्षा करेंगी। और ये है दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों को अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवतागण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे, मतलब विराजमान थे, बैठे थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृतांत निवेदन कर दिया है। हम सब देवतागण आपके शस्त्रापत्न शरणागत हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के सम्मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिनके फलस्वरूप उन देवादिदेव की भौहें कुटिल हो गईं और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। उसी प्रकार क्रमशः इंद्रादिक देवताओं के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेज पुंज एक में विलीन हो गए, मतलब सारे तेज पुंज मिलकर एक हो गया। अब वह महान तेज पुंज ज्वलंतर पर्वत के सदृश्य दिखाई देने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकल रही हैं। ज्वालाएं निकलकर दिगंतों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेज पुंज अद्वितीय था। वह तेज पुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख से उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान शिव के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तवन द्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिटली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्रकट्य हुआ। अष्ट वसुओं के तेज से हस्ता उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा सहस्त्रस्त देवगण अत्यंत समुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष, बाण
वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकश उन्हें प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश मतलब फंदा, एक फंदा, प्रजापति ने स्फटिक मतलब एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडलु देवी को अर्पित किया, मतलब कमंडल ब्रह्मा जी ने देवी को अर्पित किया। सूर्य देव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी दैदिव्यमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीण सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े दिए और समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने के केयूर मतलब बाहुओं में पहनने का एक प्राचीन आभूषण जिसको बाजूबंद बोलते हैं उसको दिया, उसको माँ को अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नुपुर मतलब पायल नुपुर, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु मतलब फरसा दे दिया। उसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों से अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमालय पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्न आदि भेंट किए। धनधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्न आदि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जना किया। उनके गुर गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक के विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को विक्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर के घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोक को आलोकित कर रही थी। उसके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट मतलब शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थिर सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थीं। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थीं। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठीं। महिषासुर का विच्छुद नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछुर या युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिणी हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना लेकर चावर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने हाथ 60,000 रथियों को लेकर के रणस्थल में आ डटा।
महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आधमका। असिलोमा मतलब इस दानव के रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे। नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ लाखों सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वरोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारांगन में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अंगड़ित दानव देवी पर तोमर, भिंदी पाल, शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिश नामक शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछेक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। उसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन सब पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपणी देवी ने क्रुद्ध होकर उन सहस्त्रों अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रंच मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्य अस्त्रों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। उधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालों मतलब गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ जोर से फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिल पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि सहस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्णन करके सैकड़ों राक्षसों को धराशाही कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन करके मार डाला। देवी के अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुठित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात से रक्त बमन करने लगे। वक्ष में शूल भिदने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छिटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे, वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गईं और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग हो पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बांह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जो आजू मतलब रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धक करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा होता है, रणभेरी। उसको
जो झाऊ बोलते हैं, वो बाजे के राग पर कितने ही मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, दृष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वह गम नागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मतलब गमन आगमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगीं। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठी राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगत जननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने आयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उन दानवों के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थिर देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये था दुर्गा सप्तशती का सेकंड अध्याय नंबर 2। तो आज का अध्याय आई होप आपको पसंद आया होगा कि कैसे माँ की उत्पत्ति हुई, कैसे माँ की कहानी आपने सुनी। अब बात करेंगे इसके तीसरे अध्याय की। तो तीसरा अध्याय अगले अध्याय में मैं आपके लिए सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक करके अध्याय आपको सुनाऊंगी। किस तरह से माँ ने गर्जना की और किस तरह से सभी राक्षसों को, दलों को, उनको एक बार में स्वाहा कर दिया, किस तरह से उनका संहार किया। तो सारी कहानी माँ की ऐसे ही है, कैसे माँ ने सभी दानवों का संहार किया। तो प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जुड़े रहे माँ की कहानियों से, पावन कथाओं के साथ। ये सत्य कहानियाँ हैं, कोई फेक नहीं है, इसलिए इस चैनल को, इस कहानी को दूसरों तक शेयर जरूर किया करो। इससे हमारे हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, जो एक सत्य की कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं, दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ काली, जय माँ शेरावाली, जय माता दी।